जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची, उसके बाद से वो लोग बोलने लगे कि हमको 1 लाख रुपया चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए। जब शादी हुई तो उसके बाद कितने दिनों के बाद से ये प्रताड़ना शुरू हो गई आपके घर वालों की तरफ से? जब शादी हुई थी तो लगातार मतलब मैं नॉलेज करने के लिए आई थी अपने घर पे, तब से मतलब ये फ्री चल रहा है। कोर्ट की ओर से वारंट जारी हो रहा है। अब वो वारंट जा रहा है, थाना पे जा रहा है, लेकिन थाना वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ इस नाम से आया ही नहीं। इसके बाद में मेरी फैमिली वहाँ पक्की सराय चौक पर पंचायत रखी, वहाँ पर वो लोग आए, पंचायत में वो लोग अपना बात रखे, बोले मुझे 1 लाख रुपया चाहिए और एक मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं तो हम लड़की को नहीं रखेंगे। हमने जो केस में जो कार्रवाई की है दहेज प्रथा के लेके की है, लेकिन वो शादी कर लिया, मुझे नहीं पता, मुझे बिन बताए शादी कर लिए। ना हमारे फैमिली से वो लोग राय लिए, ना मुझसे राय लिए। फिर जब थाने वाले ने आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करवा के दोनों फैमिली को जब आपके घर भेजा गया तो फिर उन्होंने रखा नहीं आप? नहीं, उस दिन वो घर पे लेकर गए थे मुझे, फिर वो लोग मुझे टॉर्चर करने लगे, अब मारने लगे थे वो लोग। और बोल रहे थे अपने घर वालों को बोलो पैसा देने के लिए या गाड़ी देने के लिए। तो मेरे माँ बाप गरीब, वो लोग कहाँ से देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मोहम्मद पुट्टू की पुत्री रुखसार प्रवीण जी, जिनकी शादी 23 सितंबर 2021 में हुई थी। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही उन पर घर से प्रताड़ना दहेज की करने लगे उनके ससुराल वाले, और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट भी गई, जिसके बाद उन्हें घर भी उन्हें लाके छोड़ दिया गया। तो पहले उनसे बात करेंगे कि जब शादी हुई तो उसके बाद कितने दिनों के बाद से ये प्रताड़ना शुरू हो गई आपके घर वालों की तरफ से? जब शादी हुई थी तो लगातार मतलब मैं नॉलेज करने के लिए आई थी अपने घर पे, तब से मतलब ये फ्री चल रहा है। तो आपके हस्बैंड कहाँ के रहने वाले? मेरे हस्बैंड यहाँ मिठनपुरा रामबाग में रहने वाले हैं, निवासी। उनका नाम? खुर्शीद आलम। तो जब आप शादी में क्या क्या चीज़ें, क्या शादी के समय भी कोई दहेज की मांग हुई थी? जी, शादी में तो मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर को दिए थे 5 लाख रुपया तक का सामान दिए थे, और 4 भर सोना चांदी दिए थे, और 21,000 सलामी दिए थे। और हमारे जो मतलब मुस्लिम रीति रिवाज में होते जो दरमोहर लगता है 7,786 रुपये, वो दिया गया था। और शादी के टाइम में मेरे ससुर के हाथ में 1 लाख रुपया मेरे पापा दिए थे। तो इसके बाद फिर कब से ये मांग होने शुरू हुई? जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची, उसके बाद से वो लोग बोलने लगे कि हमको 1 लाख रुपया चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए। तो फिर उसके बाद आपके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? मेरी फैमिली उनको बोले कि आइए बैठिए, हम लोग घर पे बातें कर लेते हैं, जो भी हो अपना घर पे बात करके कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो वो लोग नहीं आए। उसके बाद में मेरी फैमिली वहाँ पक्की सराय चौक पर पंचायत रखी, वहाँ पर वो लोग आए, पंचायत में वो लोग अपना बात रखे, बोले मुझे 1 लाख रुपया चाहिए और एक मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं तो हम लड़की को नहीं रखेंगे। तो वो कब आपको आपके मायके छोड़ के चले गए आपके ससुराल वाले? उसी दिन, जिस दिन पंचायत हुआ था, उसी दिन मुझे घर पर छोड़ के चले गए। उन्होंने रखने से इनकार कर दिया हमको। उसके बाद वो आपने थाना में भी आवेदन किया, तो किस तारीख को आपने थाने में आवेदन दिया था? मैंने 28 तारीख 6 महीना 2022 को आवेदन दिया था थाना में। तो थाना वाला कंप्रोमाइज़ करके हम दोनों को समझा के घर भेज दिए थे, लेकिन वो लोग रखने से इनकार कर रहे थे। तो फिर जब थाने वाले ने आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करवा के दोनों फैमिली को जब आपके घर भेजा गया तो फिर उन्होंने रखा नहीं आप? नहीं, उस दिन वो घर पे लेकर गए थे मुझे, फिर वो लोग मुझे टॉर्चर करने लगे, अब मारने लगे थे वो लोग। और बोल रहे थे अपने घर वालों को बोलो पैसा देने के लिए या गाड़ी देने के लिए। तो मेरे माँ बाप गरीब, वो लोग कहाँ से देंगे। तो फिर उसके बाद आपने कोर्ट में भी केस किया है? जी, मैंने कोर्ट में केस दाखिल किया है। तो उसके बाद आपने ये भी बताया था कि आपको केस वापसी के लिए धमकी मिल रही है, उसके बारे में ज़रा बताएंगे? जी, हम लोग केस किए थे तो उनके पापा और वो लोग घर पर आकर धमकी दे रहे हैं कि केस उठाओ, ये सब मतलब बोल रहे हैं वो लोग। तो क्या क्या धमकियाँ दी जा रही हैं आपको, और कब से ये धमकी मिल रही है? यहाँ 10 दिन से धमकी मिल रहा है हम लोग को घर पे। और वो धमकी दे रहे हैं, और वो बोल रहे हम लोग को मतलब कि अगल बगल से पता चला है कि वो शादी कर लिए चोरी चुपके। तो मतलब आपकी शादी तो रजिस्टर्ड है, तो एक बीवी होते हुए दूसरी शादी करना तो भारत में इलीगल है। तो क्या इस पे कोई कार्रवाई अभी तक आपने कोई की है? अभी तक हमने जो केस में जो कार्रवाई की है दहेज प्रथा के लेके की है, लेकिन वो शादी कर लिए, मुझे नहीं पता, मुझे बिन बताए शादी कर लिए। ना हमारे फैमिली से वो लोग राय लिए, ना मुझसे राय लिए। अच्छा, जब आपने कोर्ट में केस किया था उनके खिलाफ दहेज प्रथा और प्रताड़ना को लेकर, तो फिर वो कोर्ट में पेश हुए थे? नहीं,
1.5 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, एक बार भी मतलब वो लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट से वारंट जा रहा है, नोटिस जा रहा है, लेकिन वो हासिल नहीं हो रहे वहाँ। तो आप क्या मांग करना चाहेंगी प्रशासन से? हमको इंसाफ चाहिए। मतलब आपने कहा कि वो सेकंड मैरिज भी कर चुके हैं, आपके रहते हुए दूसरी शादी कर चुके हैं, साथ ही साथ दहेज प्रथा के लिए जो आपने केस किया उसे भी वापस लेने की धमकियां आपको दी जा रही हैं। तो ये धमकी वाली बात आप प्रशासन के पास लेके गई हैं? जी नहीं। तो प्रशासन के पास आप लेके जाती हैं तो फिर प्रशासन वारंट जारी कर रही है, प्रशासन की ओर से वारंट जारी हो रहा है या फिर कोर्ट की ओर से? कोर्ट की ओर से वारंट जारी हो रहा है। अब वो वारंट जा रहा है, थाना पे जा रहा है, लेकिन थाना वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ इस नाम से आया ही नहीं कुछ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया कि मोहम्मद आफ्ताब आलम के पुत्र मोहम्मद खुर्शीद आलम, जो 2 साल पहले शादी हुई थी जिनकी, उन्होंने दहेज प्रथा पर जो केस उनकी बीवी ने किया है उसे वापस लेने के लिए उनसे धमकाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक बीवी रहते हुए दूसरी शादी भी कर ली है। अब इनका कहना है कि प्रशासन उन्हें इंसाफ दिलाए, कोर्ट जो उन्हें वारंट जारी कर रहा है उस पर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो इस पर भी प्रशासन कार्रवाई करे। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।